चलिए बच्चों, आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक है फॉरफीचर ऑफ शेयर विच आर इशूड एट प्रीमियम। उन शेयर का फॉरफीचर हमें सीखना है जो हमने कैसे इशू कर रखा हो, प्रीमियम पे। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है उन शेयर का फॉरफीचर जिन्हें हमने पार पे इशू करना सीखा था। तो जब आप प्रीमियम पे शेयर इशू करते हो और उस तरह के शेयर के पेमेंट को रिसीव करने में कोई एरियर आता है तो आप उस शेयर को फॉरफिट करते हो। लेकिन फॉरफिट करने से पहले सबसे पहले आप दो सिचुएशन आपके सामने, आप चेक करो कि आपका जो शेयर होल्डर है वो किस कैटेगरी में आ रहा है। और वो दो कैटेगरी क्या है? पहला है प्रीमियम अमाउंट वाज रिसीव्ड बिफोर फॉरफीचर, प्रीमियम के पैसे मुझे फॉरफिट करने से पहले रिसीव हो चुके हैं। और दूसरा सिचुएशन है कि प्रीमियम अमाउंट वाज नॉट रिसीव्ड बिफोर फॉरफीचर, कि प्रीमियम का पैसा मुझे रिसीव्ड नहीं हुआ है फॉरफीचर से पहले। आइए ये दो सिचुएशन क्या है इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल हम लेते हैं, कोई एक कंपनी है एक्स लिमिटेड जो इशू कर रही है 5000 शेयर्स ऑफ ₹10 each at 20% प्रीमियम। ठीक है, द पेमेंट was received as ₹3 on application, ₹6 on allotment and balance on call। ठीक है, all the payments are duly received except, सारे पेमेंट हमें रिसीव्ड हो गए हैं एक्सेप्ट। और ये एक्सेप्शन देखिए क्या है। फर्स्ट, मैं दो अलग अलग केसेस आपको बता रहा हूं और समझिएगा कि क्या है प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड होना फॉरफीचर से पहले और क्या है प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड नहीं होना फॉरफीचर से पहले। एक्सेप्ट राम who have 500 share will not pay call money and shares are forfeited। और सेकेंड सिचुएशन है राम who have 500 shares will not pay allotment and call money and shares are forfeited। ये दो अलग अलग सिचुएशन है, आप ये समझिए कि ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। सिचुएशन 1, राम एक कोई पर्सन है जिसके पास की कितने शेयर हैं हमारे 500 शेयर हैं। इसने मुझे कॉल मनी नहीं दी है। एक बात बताइए, जब भी कभी क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं रहता है कि मुझे प्रीमियम किस लेवल पे रिसीव करना है तो बाय डिफॉल्ट वो कहां पे रिसीव हो रहा होता है? अलॉटमेंट पे। और यदि कोई शेयर होल्डर कॉल मनी नहीं दिया ऐसा कहा जा रहा है, इसका मतलब उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की पूरी मनी मुझे दे दी है। और यदि अलॉटमेंट की मनी मुझे रिसीव हो चुकी है, इसका मतलब क्या है कि मुझे उस अलॉटमेंट के साथ साथ प्रीमियम का अमाउंट भी रिसीव्ड हो चुका है।
शेयर तो यहां भी फॉरफिट हो रहा है, लेकिन यहां पे क्या सिचुएशन हो रहा है समझिएगा। यहां पे मुझे प्रीमियम का पैसा प्रीमियम का अमाउंट रिसीव्ड हो चुका है। या कोई डाउट है ये समझने में? यदि पर्सन ने एरियर करा है कॉल पे, इसका मतलब उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दिया, और अलॉटमेंट दे दिया मतलब प्रीमियम भी मुझे दे दिया। तो बिफोर फॉरफीचर मेरा प्रीमियम का अमाउंट रिसीव्ड हो चुका है। इसे कहते हैं प्रीमियम अमाउंट वाज रिसीव्ड बिफोर फॉरफीचर। प्रीमियम अमाउंट वाज रिसीव्ड बिफोर फॉरफीचर। सेकेंड सिचुएशन पढ़िए जरा सा। कह रहे कि राम हु हैव अगेन 500 शेयर विल नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अब यहां पे राम है जिसके पास की 500 शेयर हैं, इसने मुझे अलॉटमेंट पे पैसे भी नहीं दिए और कॉल पे पैसे भी नहीं दिए। और यदि अलॉटमेंट पे पैसे नहीं दिए, इसका मतलब अलॉटमेंट के साथ साथ प्रीमियम भी नहीं दिया है, मतलब कि प्रीमियम अमाउंट वाज नॉट रिसीव्ड। ये बात समझ में आ गई आपके कि प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड होना क्या है और प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड ना होना क्या है बिफोर फॉरफीचर। ठीक है, ये दोनों सिचुएशन से क्लियर है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रीमियम अमाउंट यदि रिसीव हो चुका है तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी। यदि हमारा प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड हो चुका है तो फॉरफीचर की एंट्री देखिए क्या होगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किससे भाई? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप वैल्यू, जो आपने सीख रखा है अब तक। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्यों फर्स्ट एंड फाइनल? चलो, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, जितने भी कॉल होंगे, ये किसकी बात हो रही है? उन कॉल पे जहां आपको पैसा रिसीव्ड नहीं हुआ हो, और जो रिसीव्ड हो चुका वो कहां जाएगा? टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, जो आपको रिसीव्ड हो चुका हो। मतलब यदि मुझे प्रीमियम का अमाउंट रिसीव्ड हो चुका हो तो फॉरफीचर की एंट्री में मुझे कुछ नया नहीं सीखना। जैसे आपने पार के सिचुएशन पे सीखा है फॉरफीचर करना, वैसे ही आप करोगे, और आप थ्रू आउट भूल जाओगे कि प्रीमियम नाम का कुछ इस सिचुएशन में था भी, यदि रिसीव्ड हो चुका है तो। अब मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करता हूं, जो क्वेश्चन हमारे सामने है, केस 1। चलिए केस 1 में पहली एंट्री बताइए क्या होगी? सर पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन रिसीव्ड होने की। जर्नल एंट्री क्या होगी? सर इस एंट्री होगी बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 5000 मल्टीप्लाई बाई 3। सर सेकेंड एंट्री क्या होती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगेन वही 5000 मल्टीप्लाई बाई 3। नेक्स्ट एंट्री क्या होती है सर? अलॉटमेंट ड्यू करने की क्या होगी एंट्री? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5000 मल्टीप्लाई बाई 6 टू, जो शेयर का पैसा होता है सर उसे हम डालते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में, और यहां 6 रुपए में 20% प्रीमियम था, 10 का 20% 2 रुपए, मतलब 2 रुपए प्रीमियम है, तो 4 रुपए किसका है सर? शेयर का। और जो प्रीमियम का पैसा वो कहा जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में सर। अच्छा, सिचुएशन 1 में एरियर कहां हुआ है? कॉल पे ना,
तो मुझे इसका मतलब है कि अलॉटमेंट पे सारे पैसे रिसीव्ड हो चुके हैं। नेक्स्ट एंट्री होगी सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5000 मल्टीप्लाई बाई 6। देन क्या होगा, अब आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करोगे। कैसे ड्यू होगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। अच्छा, बैलेंस अमाउंट बच कितना रहा ये देखिए, 3 रुपए आपने ले लिया एप्लीकेशन पे, 4 रुपए ले लिया आपने अलॉटमेंट पे, 7 रुपए ले चुके हो, तो मेरे ख्याल से अब बैलेंस अमाउंट बच रहा है सर 3 रुपए। अब ये मुझे रिसीव करना है, लेकिन यहां पे क्या सिचुएशन हो जा रहा है कि एक शेयर होल्डर जिसके पास की 500 शेयर है वो पैसे नहीं दे रहा है, तो आपको जो रिसीव हो रहा है वो अदर देन दीज 500 शेयर रिसीव हो रहा है। तो आइए आपकी एंट्री क्या होगी, आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, और जो पैसे नहीं मिले हैं वो कहां जाएगा हमारा, कॉल्स इन एरियर में, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। नहीं मिला मुझे 500 शेयर होल्डर से 3 रुपीज, इसका मतलब मिल गया है मुझे 4500 शेयर होल्डर से 3 रुपीज आउट ऑफ टोटल 5000 शेयर होल्डर्स। ठीक है, यहां तक की बात तो सबको समझ में आ गई होगी। नॉर्मल एंट्री थी यहां तक कि भाई हमने एप्लीकेशन रिसीव किया, अलॉटमेंट ड्यू किया, अलॉटमेंट रिसीव किया, कॉल ड्यू करा और कॉल रिसीव किया, कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए। अब कहा जा रहा है कि जिन्होंने पैसे नहीं दिए, सिचुएशन 1, उनके शेयर को मुझे फॉरफिट करना है। और मैंने अभी कहा था कि फॉरफीचर के समय चेक करना कि क्या मुझे प्रीमियम का पैसा रिसीव हो गया है। सर हम फॉरफिट कर रहे हैं किस कारण से, क्योंकि इसने कॉल मनी नहीं दी, मतलब अलॉटमेंट दे दिया, और अलॉटमेंट दे दिया मतलब प्रीमियम का पैसा दे दिया। तो आइए अब इसके शेयर को हम क्या करते हैं, फॉरफिट करते हैं। चलिए 7th एंट्री, 7th एंट्री शेयर फॉरफिट करने की। शेयर फॉरफिट करने की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मुझे फॉरफिट करना है 500 शेयर, मल्टीप्लाई करते हैं सर हम कॉल्ड अप वैल्यू से। कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब होता है वो अमाउंट जो आपने अब तक कॉल किया है, और मैंने फाइनल कॉल तक कॉल कर लिया है, मतलब मैं पूरा मल्टीप्लाई करूंगा कितने से, 10 रुपीज से। 2, जहां जहां मुझे पैसे नहीं मिले, तो सर एक जगह सिर्फ नहीं मिला है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना, 3 रुपीज का। इसका मतलब मुझे मिल चुका है मुझे रिसीव्ड हो चुका है सर इनसे 7 रुपीज। 7 कैसे सर, 3 रुपए तो एप्लीकेशन पे रिसीव हुआ है आपको, और 4 रुपए आपको मिला है अलॉटमेंट पे। आप कहोगे सर अलॉटमेंट पे तो मुझे 6 रुपए मिला है। देखो बच्चे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में सिर्फ उस अमाउंट को ट्रांसफर करना जो आपको रिसीव्ड हुआ है, और वो रिसीव्ड हुआ हो अगेंस्ट शेयर। जो प्रीमियम के अगेंस्ट रिसीव हुआ है आपको, वो सिक्योरिटी प्रीमियम में जा चुका है। ठीक है, तो यहां वैसे तो मुझे 7 की जगह रिसीव हुआ है 9 रुपए, मुझे रिसीव्ड कितना हुआ है, 9 रुपए, 6 रुपए अलॉटमेंट पे और 3 रुपए एप्लीकेशन पे। लेकिन मैं उस 9 रुपए में से जो प्रीमियम का पार्ट है 2 रुपए, वो माइनस कर दूंगा, और जो मुझे शेयर के अगेंस्ट रिसीव्ड हुआ है 3 रुपए एप्लीकेशन पे और 4 रुपए अलॉटमेंट पे, वो शो करूंगा। तो ये पार्ट क्लियर है आप सबको। आइए अब हम दूसरे पार्ट को समझते हैं। दूसरा पार्ट कह रहा है कि मुझे पैसा नहीं रिसीव्ड हुआ है प्रीमियम का। कैसे कह रहा है, तो देखिए यहां सिंपली कह रहा है कि ये जो पर्सन है राम, इसने मुझे अलॉटमेंट मनी भी नहीं दी है, और अलॉटमेंट मनी नहीं दी इसका मतलब मुझे प्रीमियम का अमाउंट भी नहीं दिया है। तो आइए, जब मुझे प्रीमियम का अमाउंट रिसीव्ड ना हो
और उस शेयर को फॉरफिट करना हो तो एंट्री में क्या फर्क आएगा ये देखिए। अब आप शेयर कैपिटल तो डेबिट करेंगे ही करेंगे, नंबर मल्टीप्लाई बाय किससे, कॉल्ड अप वैल्यू से, साथ ही साथ आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी डेबिट करेंगे, नंबर मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम वैल्यू से, वो प्रीमियम वैल्यू जो आपको रिसीव नहीं हुई है। और 2 अगेन वही शेयर अलॉटमेंट, यदि अलॉटमेंट पे पैसा नहीं मिला है, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकेंड कॉल। यहां पे हर उस कॉल का आप नाम लिखते चले जाएंगे जो पैसा आपको रिसीव्ड नहीं हुआ हो, और जो पैसा रिसीव्ड हो चुका हो वो कहां जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, जो मुझे क्या हो चुका हो, रिसीव्ड हो चुका हो। ये तो बात है सर जर्नल एंट्री की। मतलब जो वैल्यू है सिक्योरिटी प्रीमियम की, यदि प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो शेयर कैपिटल तो डेबिट होगा ही होगा, साथ में मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को भी डेबिट करना है। कैसे करना है, तो आइए अब इसी क्वेश्चन में हम समझते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे डेबिट होगा। चलिए केस 2 इधर ले लेते हैं। अब केस 2 में सर मुझे पैसा रिसीव नहीं हुआ है अलॉटमेंट पे और मुझे नहीं रिसीव हुआ है कॉल पे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एप्लीकेशन की एंट्री तो सेम होगी, फर्स्ट एंट्री तो एज इट इज सेम होगी क्योंकि एप्लीकेशन पे तो कोई फर्क नहीं है। सेकेंड एंट्री भी सर सेम होगी, एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफर करने का। थर्ड एंट्री भी सर सेम होगी, अलॉटमेंट को ड्यू करने का। लेकिन फोर्थ एंट्री में सर फर्क आएगा। क्यों फर्क आएगा, क्योंकि केस 1 में फोर्थ एंट्री में अलॉटमेंट पे सारे पैसे रिसीव हो गए थे, लेकिन इस सिचुएशन में मुझे अलॉटमेंट पे सारे पैसे रिसीव नहीं हो रहे हैं। तो फर्क क्या आएगा भाई, एंट्री होगी सर बैंक अकाउंट डेबिट 4500 मल्टीप्लाई बाई 6, और जो नहीं मिला है 500 का वो जाएगा कॉल्स इन एरियर 500 मल्टीप्लाई बाई 6 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5000 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है। अलॉटमेंट रिसीव करने के टाइम एंट्री में चेंज आएगा सर, फोर्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री अगेन सेम रहेगा सर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करूंगा मैं। सिक्स्थ एंट्री अगेन सेम रहेगा सर, क्योंकि वहां भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 500 लोगों ने पैसे नहीं दिए थे। केस 2 में भी अगेन वो 500 शेयर होल्डर्स जो है वो पैसे नहीं दे रहे हैं। अब यहां से जाके फॉर फ्यूचर की एंट्री में चेंज आएगा, और वो क्या चेंज आएगा देखिए, सेवंथ एंट्री में वहां सर हमें प्रीमियम का अमाउंट रिसीव्ड हो चुका था और यहां हमें प्रीमियम का अमाउंट रिसीव्ड नहीं हो रहा है। तो देखिए चेंज क्या आएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 500 मल्टीप्लाई बाई कॉल्ड अप वैल्यू, शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू है 10 क्योंकि हम फाइनल कॉल ड्यू कर चुके हैं, और इसके साथ ही साथ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी सर डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा, क्योंकि प्रीमियम का पैसा भी रिसीव्ड नहीं हुआ है। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 500 मल्टीप्लाई बाई 6 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 500 मल्टीप्लाई बाई 3 और 2 शेयर जो रिसीव हो चुका है फॉर फ्यूचर अकाउंट 500 मल्टीप्लाई बाई 3। ये सिचुएशन है और यहां पे जाके चेंज आएगा। मतलब जब भी कभी आप उन शेयर को फॉरफिट करना सीख रहे हो जिनको आपने प्रीमियम पे इशू कर रखा है, तो सबसे पहले चेक करना है कि क्या फॉर फ्यूचर से पहले मुझे प्रीमियम का अमाउंट रिसीव्ड हुआ है
या मुझे प्रीमियम का अमाउंट रिसीव्ड नहीं हुआ है। प्रीमियम का अमाउंट रिसीव्ड हो चुका है तो आप भूल जाइए प्रीमियम नाम का कुछ था, आप नॉर्मल फॉरफीचर जैसे करते थे वो करेंगे, लेकिन शेयर फॉरफीचर अकाउंट में उस अमाउंट को नहीं शो करेंगे जो आपको प्रीमियम के अगेंस्ट रिसीव्ड हुआ है, क्योंकि फॉरफीचर अकाउंट में हम वो पैसा शो करते हैं जो मुझे रिसीव्ड हो चुका हो अगेंस्ट शेयर। लेकिन यदि फॉरफीचर से पहले प्रीमियम का अमाउंट रिसीव्ड नहीं हुआ हो तो वहां पे चेंजेस क्या आता है, जब हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रहे होते तो उसके साथ ही साथ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी डेबिट होता है उस अमाउंट से जो अमाउंट मुझे प्रीमियम के अगेंस्ट रिसीव्ड नहीं हुआ हो। और जब आप उन स्टेजेस को शो कर रहे होते हैं जहां पे आपको पेमेंट रिसीव्ड ना हुआ हो तो नॉट रिसीव्ड आपको शो करना है इंक्लूडिंग प्रीमियम। जैसे अभी इस क्वेश्चन में हमने शो किया था नॉट रिसीव्ड था, कहां पे भाई, अलॉटमेंट पे, तो इंक्लूडिंग प्रीमियम मैंने दिखाया था पूरे 6 रुपए, ठीक है। तो ये फर्क है फॉरफीचर ऑफ शेयर विच आर इशूड एट पार एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर विच आर इशूड एट प्रीमियम पे। होमवर्क आपके लिए सिर्फ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42, लेकिन एक रिक्वेस्ट भी साथ साथ करूंगा आगे रीइश्यू शुरू करने से पहले कि दोनों ही क्लास ऑफ शेयर का फॉरफीचर आप बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, चाहे वो शेयर पार पे इशू हो रखा हो तो कैसे फॉरफिट होगा, चाहे वो शेयर प्रीमियम पे इशू हो रखा हो तो कैसे फॉरफिट होगा। आज की बात यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं हम अगली क्लास में।